हेलो एवरीवन। लास्ट 2 क्लासेस में हम परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कशन किए। आज के क्लास में हम मोलारिटी एंड मोलालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले आता है मोलारिटी, RITY। ओके, कैपिटल M। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज नॉर्मलिटी पढ़ने के बाद ये सब मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब चीजें आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स or gram moles of the solute dissolved per liter of solution, per liter of solution। So पहले number of mole, जैसे कि तुमको पता है मोल कंसेप्ट से, 1 mole of any substance ये इसका ग्राम मोलेकुलर मास के साथ इक्वल होता है। ग्राम मोलेकुलर मास। व्हाट इज दिस ग्राम मोलेकुलर मास? मोलेकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देने से जो होता है वो है ग्राम मोलेकुलर मास। सो मोलेकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, expressed in gram। So come to the definition, number of moles per liter। So अगर हमको 1 मोलार सॉल्यूशन तैयार करना है, 1 मोलार सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 है। So अगर हमको 1 मोलार सॉल्यूशन और 1 m सॉल्यूशन तैयार करना है, तो कैसे तैयार किया जाए? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अगर 1 मोल ऑफ द सल्यूट, किसी का भी 1 मोल का सल्यूट अगर 1 लीटर पानी में डाला जाए तो जो सॉल्यूशन होता है इसको हम 1 मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। सो 1 मोल in 1 mole in 1 liter। अगर 2 मोल का सॉल्यूट डाला जाता है वही 1 लीटर वाटर में, तो वो देता है 2 मोलर सॉल्यूशन। 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट वही 1 लीटर पानी में डाला जाए वो देता है 0.5 मोलर सॉल्यूशन। सो एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कैसे मोलर सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, अभी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका 1 मोल होता है 40 ग्राम। मोलिकुलर मास इज 40 ग्राम, मोलिकुलर मास इज 40 ग्राम। अगर दिस 1 मोल और 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर 1 लीटर पानी में डालें तो जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि अगर मैं इफ 20 gram of sodium hydroxide is dissolved in 1 liter of water, वो कितना, कौन सा सॉल्यूशन देगा हमको? 20 ग्राम। 40 ग्राम अगर 1 मोल होता है, 20 ग्राम है हाफ मोल। अगर हाफ मोल सॉल्यूशन को 1 लीटर पानी में डालते हैं तो वो देगा हाफ मोलर और सेमी मोलर सॉल्यूशन। और 0.1
ये देगा 0.5 मोलार सॉल्यूशन और सेमी मोलार सॉल्यूशन। ओके, तो किसी गिवन मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमको अच्छी तरह से पता है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो ये 20 ग्राम कैसे 0.5 मोल होता है? 20 ग्राम is the given mass by its molecular mass is 40. तो number of moles होगा given mass is equal to 20 by 40 is equal to 0.5 mole. Did you get me? So ऐसे ही हम डेफिनेशन के ओर जाएंगे और इसका एक फॉर्मूला आएंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोलारिटी क्या होगा? मोलारिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर मतलब दिस डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको डेवलप करेंगे तो ये हमको देगा इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट जिसको W ले सकते हैं, स्मॉल w, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ये इसको ले लो W बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक 1000 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 1000। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम में मोलारिटी डिटरमिन करने को बोल रहा है, इसका गिवन मास दिया है, बोलेगा कि इतना मास का एक सोल्यूट इतने वॉल्यूम में डाला हुआ है, इसका मोलारिटी क्या है। बस क्या करना है, इधर जो जिस सोल्यूट के बारे में क्वेश्चन है उसका मोलिकुलर मास इधर ही डाल देना है। गिवन मास, मोलिकुलर मास, वॉल्यूम ये गिवन है तो 1000 मल्टीप्लाई करने से तुमको मोलारिटी मिल गया। अगर इसको आगे डेवलप करें तो क्या मिलेगा? ये जो मोलिकुलर मास है इसको नीचे ले आएंगे तो मोलारिटी इक्वल टू जो फॉर्मूला आ गया वो क्या है? अगर ये मोलिकुलर मास को इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमको देगा स्ट्रेंथ। तो मोलारिटी इनटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। ये एक फॉर्मूला हो गया और ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे कि नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास स्ट्रेंथ था, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास स्ट्रेंथ देगा, ठीक है ना। ओके, अभी हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी के बारे में, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी, so application 1 calculation of molarity, calculation of molarity। ये जो एप्लीकेशन है एक क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को जानेंगे। क्वेश्चन है इफ 10.6 ग्राम of the solution
तो इसका आंसर क्या होगा? गिवन डाटा, दिस इज द गिवन मास, this is the volume of the solution, so molarity is equal to given mass by molecular mass by volume of solution in ml into 1000. So it is given mass 10.6 by, you can calculate the molecular mass of sodium carbonate is 106 by volume of solution 500 into 100, 0.2 molar solution. Did you get me? So this is the first application of molarity. Okay, it is a very important generalization. इस एप्लीकेशन में हम देखेंगे नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में क्या संबंध है, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन normality and mass by volume of solution in liter. Normality is equal to given mass by equivalent mass by volume of solution in liter. So बस ये और ये दोनों डिफरेंट है और सब कुछ फॉर्मूला में इक्वल है। तो अब नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलारिटी हम करेंगे। नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, सो इट गिव्स यू valency or total charge of cation. Total charge of cation. ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला खाली एसिड और बेस और सॉल्ट के लिए होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हो तो उधर ये मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास दे सकता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। ओके, सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन यू कैन गेट दिस। इसके हिसाब से नहीं आएगा, हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर डिसोसिएशन करता है तो ये देता है 2H++SO4 2-। सो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन कितना आएगा? 2 × +1 = 2। हियर इसके लिए अगर इसका मॉलिक्यूलर मास हम डिस्कशन करें, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98। इसका इक्विवेलेंट मास कितना है? 49। ये भी आता है 2। दिस 2 = द टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, है ना। सो इसको हम आगे जाके भी समझ सकते हैं। अगर पानी में, वही 1 लीटर पानी में 98 ग्राम H2SO4 डालते हो, वो जो 98 ग्राम 1 मोल होता है, 1 मोल को अगर 1 लीटर पानी में डाला जाए तो वो बनाता है 1 मोलार सॉल्यूशन। लेकिन नॉर्मलिटी का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिटरमिन होता है। वो 98 ग्राम कितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है? 2 ग्राम इक्विवेलेंट, वही 98 ग्राम। तो यही है
2 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मोलारिटी देखेंगे 1 मोल है 1 मोलार सॉल्यूशन। अगर नॉर्मलिटी देखेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट है 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। सो वही 98 ग्राम H2SO4 डालने से इसका मोलारिटी 1 बट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2। सो मोलारिटी इंटू 2 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या है? कंसेप्ट ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स। जैसे कि हम डिस्कशन किए थे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट, ठीक इसी तरह मोल्स एंड मिलीमोल्स। कंसेप्ट ऑफ मिलीमोल्स। ओके, सो एक क्वेश्चन लेंगे और सीधा इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रिपेयर 4MHNO3 सॉल्यूशन? ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स को जानने के बाद अभी हमको पता है मोलारिटी into volume of solution in ml is equal to millimoles। ये कैसे हुआ है इसको इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स को देखने से पता चलता है। इसका जो नॉर्मलिटी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, अगर पता नहीं है तुम उधर जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इज इक्वल टू मिलीमोल्स। ओके, सो तो क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टॉक सॉल्यूशन है। स्टॉक सॉल्यूशन मतलब ऑलरेडी जो हाई कंसेंट्रेशन का होता है उससे निकल के अलग अलग नॉर्मलिटी में सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। तो वो जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो है 4 मोलार नाइट्रिक एसिड। ये जो 4 मोलार नाइट्रिक एसिड है उसमें से कितना वॉल्यूम का नाइट्रिक एसिड निकाल के हम 60 ml ऑफ 0.2 m नाइट्रिक एसिड तैयार कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन। बस अब क्या करना है, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा, द मिलीमोल्स ऑफ द सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड is equal to 60 into 0.2 is equal to 12 मिलीमोल्स। किसका 12 मिलीमोल्स? नाइट्रिक एसिड का। तो चलो वही 12 मिलीमोल्स होने वाला वॉल्यूम इस स्टॉक सॉल्यूशन से निकाल लेते हैं। तो कितना ml ये स्टॉक सॉल्यूशन से निकाल लेने से वही 12 मिलीमोल्स ही आएगा। तो ये स्टॉक सॉल्यूशन से, जैसे कि हमको पता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मिलीमोल्स, हमको क्या चाहिए? ये 12 मिलीमोल्स निकालने से इधर से, तो 12 मिलीमोल्स इज इक्वल टू 4m इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सो यू सी, अगर ये है 4 मोलार, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 12 बनाने के लिए? 3 ml, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसमें से 3 ml निकाल लेने से वही 12 मिलीमोल्स होएगा। बस क्या करना है? 57 ml पानी डाल
डाल देना है ताकि 3 ml प्लस 57 बन जाएगा 60 ml वाटर, 60 ml सॉल्यूशन। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्टॉक सॉल्यूशन में से 3 ml निकाल लिया जाए तो उसमें से वही 12 मिलीमोल आएगा। ये 3 ml निकालने के बाद कितना ml डालना है? सो वॉल्यूम टू बी एडेड टू दिस 3 ml, वॉल्यूम टू बी एडेड is equal to 60 minus 3 is equal to 57 ml, is equal to 57 ml। ओके, बस ये हो गया 60 ml of 0.2 ml सॉल्यूशन। तो क्या कंक्लूजन आया कि स्टॉक सॉल्यूशन से 3 ml सॉल्यूशन निकाल के उसमें से 57 ml पानी ज्यादा ऐड करने से वही जो हमको रिक्वायर था वही 60 ml ऑफ 0.2 m बन जाएगा। ठीक है ना? ओके, अभी एप्लीकेशन 4 क्या है? मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, ओके। सो जैसे कि हम नॉर्मलिटी में डिस्कशन किए थे कि अगर एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका नॉर्मलिटी गिवन है, तो अगर ये कंडीशन में कुछ ज्यादा वॉल्यूम का वाटर डाला जाता है तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा इसका नॉर्मलिटी क्या हो रहा था। ठीक इसी तरह इधर भी एक सॉल्यूशन होगा जिसका मोलारिटी एंड वॉल्यूम गिवन होगा और बोला जाएगा कि इसी कंडीशन में अगर इतने पानी डाल देंगे तो इसका मोलारिटी क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला हम डालते हैं इधर? M1V1 is equal to M2V2। सो एग्जाम्पल क्या है? Consider we have a solution 200 ml of 0.2 m sodium hydroxide solution। इस सॉल्यूशन में अगर ज्यादा 300 ml पानी डाल देते हैं तो पहले क्या सॉल्यूशन था? 200 ml सॉल्यूशन था जिसका मोलारिटी था 0.2 मोलार। तो बाद में क्या होता है? 300 ml पानी ज्यादा ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या है? ये है हमारा एग्जाम्पल। सो ये हो गया तुम्हारा V1, ये था M1। सो वी विल answer the question now. So we have M1V1 is equal to M2V2। M1 क्या है? मोलारिटी, गिवन मोलारिटी 0.2। V1 क्या है? 200 ml। नाउ मोलारिटी जिसको फाइनल ऐड करने से जो होता है कितना आएगा, ये क्वेश्चन है, इसको डिटरमिन करना है। और V2 क्या है? था कितना? 200 ml, डाला जाता है कितना? 300 ml। सो टोटल फाइनल वॉल्यूम V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। ये सब डिस्कशन कर चुके हैं नॉर्मलिटी में। सो ये होगा V1 जो पहले था प्लस एडेड वॉल्यूम। सो V1 कितना? 200, एडेड वॉल्यूम कितना? 300। सो implies 200 plus 300 500। So now you can easily calculate the molarity of the final solution। ये था तुम्हारा एप्लीकेशन 4। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन when more than one different solution are added।
ये भी नॉर्मालिटी में डिस्कशन किए थे। डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट नॉर्मालिटी का डिफरेंट सॉल्यूशन लाके ऐड करने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है इसका नॉर्मालिटी कितना होगा। ठीक इसी तरह डिफरेंट वॉल्यूम डिफरेंट मोलारिटी होने वाला सॉल्यूशन को मिलाने से जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा इसका मोलारिटी कितना होगा, फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा, ये है नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है ना। सो यू सी इधर क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। 1 2 है मतलब हम कितना सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, इस 2 सॉल्यूशन को मिला रहे हैं। तो ये v3 क्या होगा, ये v1 प्लस v2, ये v3 v1 प्लस v2 टोटल वॉल्यूम। अगर 3 अलग अलग सॉल्यूशन को डालते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू m4 v4। ये m4 क्या है, फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी जो होगा। v4 क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3। ओके, टोटल वॉल्यूम जो ऐड किया जाता है। सो इसका एग्जांपल लेने का जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा बोल देता हूं। वो बोलेगा 200 ml ऑफ 0.5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 300 ml ऑफ 0.3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 500 ml of 0.8 molar sodium hydroxide solution are added at a place. What will be the molarity of the resultant solution? तो बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, ऐड कर दो। फाइनल वॉल्यूम क्या है, जो वॉल्यूम देता है इसको ऐड कर दो और फाइनल मोलारिटी निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन 5। नॉर्मालिटी के बारे में जो वीडियो है इसका लिंक मैं दे दूंगा, इसको देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन 6। ये एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी, डेंसिटी एंड परसेंटेज, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको भी एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, अच्छे तरह से पढ़ लो। देखो ये जो 20% बाय मास है, इसका मतलब इसका परसेंटेज है 20%। मास मतलब मास टू मास और वेट टू वेट, ये दिया गया है। ये भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। ये डेंसिटी और परसेंटेज को लेके कैसे हम मोलारिटी को डिटरमिन करेंगे। ठीक है। तो ये कैसे डिटरमिन होता है, देखो आंसर क्या है। तो देखो इधर डेंसिटी दिया हुआ है। ओके, as you know density is equal to mass by volume. ओके, अगर डेंसिटी के साथ वॉल्यूम हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मास मिल जाएगा। तो पहले क्योंकि हम मोलारिटी को हमेशा पर लीटर कैलकुलेशन करते हैं और पर 1000 ml कैलकुलेट करते हैं, तो चलो डिटरमिन करते हैं जो सॉल्यूशन दिया है इसको अगर हम 1000 ml लेंगे तो इसका वजन कितना होगा। So weight of 1000 ml of the solution to be calculated. Okay, so density is equal to 1.125 gram per ml. तो ये होगा मास बाय वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम अगर 1000 ml लेंगे, 1000 ml
वॉल्यूम अगर 1000 ml लेंगे तो मास कितना होगा? सो मास विल बी इक्वल टू 1.125 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml। ये ml ml कैंसल हो जाएंगे और ये देगा 1125 ग्राम। So 1000, this mass of 1000 ml of solution is equal to कितना है? 1125 ग्राम। अब क्या करना है? ये जो 1125 ग्राम है, ये पूरा सॉल्यूशन का वजन है, पूरा सॉल्यूशन का वेट है। पूरा सॉल्यूशन में से सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? इज इट गिवन? यस, इट इज गिवन 20% मास बाय मास। ठीक है ना? ये जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। इंप्लाइज मास ऑफ ओनली H2SO4। ये सॉल्यूशन मतलब H2SO4 वाटर मिला के कितना है? मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू पूरा मास का कितना परसेंट? 20%, 20/100। ओके, ये है 225 ग्राम। तो खाली सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना हो गया? 225 ग्राम। तो ये जो 225 ग्राम है किसमें है? 1000 ml सॉल्यूशन और 1 लीटर सॉल्यूशन में 225 ग्राम का H2SO4 प्रेजेंट है। बस क्या करना बाकी रह गया? बस ये जो ग्राम में गिवन मास है, अगर इसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो पर लीटर या फिर 1 लीटर में कितना मोल है ये कैलकुलेशन हो जाएगा। बस वही हमको मोलारिटी दे देगा। तो चलो ये जो 225 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम अभी क्या कैलकुलेशन करेंगे? सो नंबर ऑफ मोल्स of sulfuric acid is equal to even mass by its molecular mass 98 2.3। so number of moles 2.3 हो गया। ये जो 2.3 है ये कितने ml में है? 1000 ml और 1 लीटर में है। तो मोलारिटी हो जाएगा, मोलारिटी वही क्या हो जाएगा? वही 2.3। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसका मोलारिटी कितना है? इसका मोलारिटी है 2.3 m। कैन गेट मी? तो कैसे एक कंक्रीट फॉर्मूला निकालेंगे? सो फॉर्मूला क्या है? सो पहले हम डेंसिटी के साथ 1000 मल्टीप्लाई किए हैं, तो मोलारिटी इन दिस केस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू 1000। फिर इसके बाद ये परसेंटेज मल्टीप्लाई किए। इवन परसेंटेज मींस परसेंटेज मास टू मास बाय 100 बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है? सो वी आर गेटिंग फाइनली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मोलारिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू परसेंटेज मास टू मास इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास। यह है फॉर्मूला। तो ये था एप्लीकेशन 6। Could you get me? Okay. अभी एप्लीकेशन 7 में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ ए सॉल्यूशन। फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़े थे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके, सो जैसे कि हमको पता है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन
in a solution is defined as the pH. So वो जो कंसेंट्रेशन हम बोलते हैं, ये कंसेंट्रेशन पर्टिकुलरली ये मोलारिटी में आता है, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन से, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे अगर HCl सॉल्यूशन का मोलारिटी है 10 to the power -3m, तो इसका pH होगा माइनस लॉग 10 to the power -3 is equal to 3. Did you get me? So this is the last applications of molarity to be discussed here. There are lot more applications, lot more relationships between normality, molality, and accordingly we will proceed. Okay, so next we will proceed to molality. Okay, इसको हम स्मॉल m लेटर में इंडिकेट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? It is defined as ध्यान में रहे ये सल्वेंट नॉट द सॉल्यूशन, फिर इसका मास हमको डिटरमिन करना है नॉट द वॉल्यूम। सो ये एक इंटरेस्टिंग कंसेंट्रेशन टर्म है, क्योंकि इधर देखो ये जो डेफिनेशन है उसमें नंबर ऑफ मोल किसका, सोल्यूट का, और केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो इसका वैल्यू भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नॉर्मलिटी हो फिर मोलारिटी, इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर, इधर मास सॉल्वेंट का मास है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसको डेवलप करेंगे तो ये हो जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय molecular mass, given mass of the solute by molecular mass of the solute by mass of solvent in kg। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो implies molarity is equal to given mass into 1000 by, ये molecular mass को नीचे ले आओ, molecular mass into mass of solvent in kg। तो यह है फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, Li2 सो इसका जो न्यूमेरिकल्स आएगा, ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट सॉल्वेंट का मास गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। सो बोलेगा कि इतने मास का एक सॉल्यूट इतने मास का सॉल्वेंट में ऐड करने से जो सॉल्यूशन होता है इसका मोलालिटी क्या होगा, तो बस गिवन मास इधर डाल दो, 1000 है, मोलिकुलर मास जिसका देगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, जो भी सब्सटेंस होगा इसका मोलिकुलर मास डाल दो और मास ऑफ सॉल्वेंट जितना दिया है इसको भी डाल दो, बस मोलालिटी आ गया। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली नहीं दिया है तो क्या करना है, इसका डेंसिटी देगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन से मास ऑफ द सॉल्वेंट डिटरमिन किया जा सकता है। कैसे? हम एक क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्राम
पर एम। सो गिवन क्या है, इसका परसेंटेज गिवन है W/W मास टू मास, एंड इसका डेंसिटी गिवन है। तो हमको क्या डिटरमिन करना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे, पहले पूरा सॉल्यूशन का मास डिटरमिन करेंगे। पूरा सॉल्यूशन का मास से अगर सॉल्यूट का मास डिटरमिन करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो हमारा प्लान है, तो हम पहले मास ऑफ सॉल्यूशन डिटरमिन करेंगे। ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ये दे देगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिटरमिन करेंगे, डेंसिटी से। जैसे कि हम मोलारिटी का एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किए थे, ठीक इसी तरह इधर भी मास ऑफ सॉल्यूशन डिटरमिन कर पाएंगे। जैसे कि ये मास ऑफ सॉल्यूशन होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.1 इनटू 1000 इज इक्वल टू 1100 ग्राम। So mass of 1000 ml solution is equal to 1100 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन का मास, उसमें से खाली जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका मास कितना है। सो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 20% ऑफ 1100 ग्राम। सो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू इसका 1100 का 20%, सो 20/100। सो ये दे देता है 220 ग्राम। सो पूरा सॉल्यूशन का मास डेंसिटी को यूज करके 1100 ग्राम और ये जो परसेंटेज को यूज करके 220 ग्राम। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मास ऑफ सॉल्वेंट आता है 1100 माइनस 220, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इज 880 ग्राम। वंस मास ऑफ सॉल्वेंट डिटरमिन हो गया, बस हमारा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मोलालिटी कैलकुलेट करना है। हमारे आगे ये जो सॉल्यूट का मास भी है, सो मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास मींस 220 ग्राम, ओके, डिवाइडेड बाय दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट बाय इट्स मोलिकुलर मास 98 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 880 into 1000, 2.5 m. So molality of the solution is 2.5 m. Did you get me? अगर तुमको एक फॉर्मूला भी चाहिए, इस इधर से एक फॉर्मूला भी डिटरमिन कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट हम जाएंगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ओके। देखो, हम अगर मोलारिटी कैपिटल M by small m according to the definition, molarity is equal to number of moles of solute per liter of solution. Similarly, molality number of moles of solute by weight of solvent in kg. Number of moles of solute will get cancelled. ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। So weight of solvent in kg by volume of solution in liter. अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये भी ml में कन्वर्ट हो जाएगा। weight of solvent in ग्राम by volume of solution in ml. So ये जो weight of solvent in ग्राम है, ये जो चीज है weight of solvent, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। weight of solvent is equal to weight of solution minus weight of solute, mass of solution minus mass of solute,
और नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है वो वैसा ही रह गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अभी ये जो मास सॉल्यूशन है, मास हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूट हमको ये पता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय molecular mass. So number of moles and molecular mass multiply करने से हमको मिलता है given mass. So ये लिखा हुआ है mass of solute is equal to number of mole into molecular mass, number of mole into molecular mass of the solute. Volume of solution वैसा ही रह गया है। So ये है next development। वॉल्यूम के लिए V, डेंसिटी के लिए D, नंबर ऑफ मोल के लिए N, मॉलिक्यूलर मास के लिए mm एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए V लिखा हुआ है। फर्दर डेवलप करने से क्या मिलता है? तो हमको क्या मिला था? मोलारिटी बाय मोलारिटी Li/2I इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये मोलारिटी के साथ ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको मिलता है मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी इधर चला गया, ठीक है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अभी क्या करेंगे, इधर भी V डिवाइड कर लेंगे, इधर भी वॉल्यूम यानी V डिवाइड कर लेंगे। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सो रिमेनिंग ओनली मोलारिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय वॉल्यूम, रिमेनिंग ओनली डेंसिटी, नंबर इंटू मोलारिटी, सॉरी नंबर इंटू मॉलिक्यूलर मास बाय वॉल्यूम, ये है। अभी क्या करेंगे, पूरा जो इक्वेशन है इनमें 1000 मल्टीप्लाई कर लेंगे, मोलारिटी इंटू 1000, डेंसिटी इंटू 1000, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इंटू 1000 इंटू मॉलिक्यूलर मास। और जैसे कि तुमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ml इंटू 1000, ये क्या है, मोलारिटी। सो मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 m बाय 1000 d, d फॉर डेंसिटी, ये है मोलारिटी, कैपिटल M, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये है एक इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन, न्यूमेरिकल्स में भी आता है। मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर योर एंथुसियाज्म। ओके, we'll discuss in the next class about mole fraction, parts per million, parts per billion, and some of the relationship between various concentration terms. Okay, thank you so much.